Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Now, today we are studying Vedic mathematics. In this classes we are studying about how to find product of two-digit numbers in a seconds, and this is our first advanced classes of Vedic mathematics. This rule is general for any numbers. पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो स्पेसिफिक रूल था, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल थे। लेकिन अब जो एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे वो जो भी रूल पढ़ेंगे हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए समान होगा। ठीक है, बस आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर हमारे द्वारा बताए गए बातों में कहीं भी किसी तरीके की कोई समस्या आती है, उससे आपको सही तरीके से समझ नहीं आता है कुछ भी, तो उस तरीके का जो भी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे द्वारा क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% ट्रू सोर्सेज से लिया गया है। और ये कोर्सेज आपको जनरली बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, और इस कोर्सेज हर जगह अवेलेबल है भी नहीं। ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी कोर्सेज है, यानी हर किसी को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, ठीक है, उसको वैदिक मैथमेटिक्स की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। और इस कोर्सेज के लिए आप बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, मैनी बिलियंस, बट देयर इज नो एनी कॉस्ट, ओनली वी आस्क टू सपोर्ट मी। ठीक है, हम केवल आपसे सपोर्ट करने के लिए आग्रह करते हैं, इसके वजह में आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप हमें सपोर्ट करें, हम इसी तरीके से आप सभी के लिए नए नए और रोचक तथ्यों की बड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज है हमारा। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज, रीजनिंग क्लासेज, मैथ और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेज, आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लासेज, और अप टू ग्रेजुएशन लेवल मैथ और साइंस की क्लासेज। ठीक है, तो ये सब क्लासेज अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, आप हमारे चैनल पे जाकर के डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, 10-12 का भी साइंस की क्लासेस चल रहे हैं अभी बिल्कुल फ्री में, और 100% कोर्स कंप्लीट करने की गारंटी भी दी जाती है। तो चलिए आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है एडवांस क्लासेज है, ये एडवांस का पहला आज है। तो एडवांस क्लासेज, और ये इसके पहले जिन्होंने बेसिक नहीं देखे हैं, बेसिक क्लासेज नहीं लिए हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पहले बेसिक वाला वीडियो सब देख लेंगे। ठीक है, और ये एडवांस में ये हमारा 12th क्लासेज है, यानी अभी तक हमने 11th क्लासेज पहले कर चुका है। ठीक है, कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको सरस्वती वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और हमारा जो है फेसबुक पे भी आपका वीडियो मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज को फॉलो करेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, सॉरी शेयर करेंगे। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्रिस क्रॉस, इसका जो नाम है क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। क्रिस क्रॉस सिस्टम इसको बोलते हैं, यानी क्रॉस बाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है क्रॉस बाई है। पहला कह रहा है कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ बोथ नंबर्स एंड राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ द आंसर। अब कह रहा है कि दोनों नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है, मान लीजिए कि यूनिट डिजिट है ये, तो दोनों नंबर का यूनिट डिजिट आपको इंटू करके नीचे लिख देना है, राइट। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना है। सेकेंड में कह रहा है नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज बोथ नंबर्स एंड ऐड एंड राइट ऑन द
राइट साइड ऑफ इट। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, अगर यूनिट डिजिट वाला लिखते हैं तो इसका ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, यहाँ राइट साइड नहीं लिखेंगे, राइट नहीं लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए 2 डिजिट का है तो यहाँ अब इस दोनों इस बाई क्रॉस बाई करके ऐड करके जो है यहाँ दोनों को लिख देना है। ठीक है, और फिर लास्ट में प्रोसेस इस बाई टेंस प्लेस वाले को इंटू करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए ये 2 डिजिट, पहला काम इस टाइप बाई इंटू करके लिखना है यहाँ पे, उसके बाद क्रॉस बाई इंटू करके ऐड करके लिखना है यहाँ पे, और फिर लास्ट में ये वाला प्रोसेस इस तरीके से इंटू करके यहाँ लिखते हैं। इस तरीके से आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया, हेंस कंप्लीट द आंसर। समझ गए। तब वी हैव मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ द बोथ नंबर एंड राइट द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। साइड गलत लिखा गया है, राइट साइड होना चाहिए, राइट साइड में लिखेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, यह जो राइट है यहाँ लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट की जगह राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई क्रॉस वाई एंड ऐड क्रॉस वाई करना है और ऐड कर लेना है, ऐड करके नेक्स्ट उसके आगे लिख देना है, और देन टेंस प्लेस वाले डिजिट को फिर दोनों का इंटू करके नीचे लिख देना है। ठीक है, और ये सब जो होगा यूनिट डिजिट में लिखना है। टेंस अगर आता है 2 डिजिट का आता है तो अगले वाले में ऐड करेंगे, और सबको अरेंज करने के बाद एक जब लिख देते हैं तो कंप्लीट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला ये प्रोसेस पहले फर्स्ट में है 23 और 12 का। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग अरेंज करके सिंपली लिखा गया है। 23 में देखिए पहला है 2 और 3 का इंटू, 2 और 3 हो गया, यह आपका राइट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड है। अब इसके आगे लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्रॉस इंटू करना है, तो क्रॉस इंटू जब करेंगे तो 2 को 1 से और 3 को 2 से हो गया, 2 को 1 सॉरी 2 को 2 से, 3 को 1 से इंटू हो गया। अब यहाँ ऐड करके लिखना है, और ये लास्ट में फिर 2 और 1 फर्स्ट दोनों का। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देना है, तो 3 2 जा 6 ये आ गया, और 3 और 4 7 आ गया, और 2 1 जा 2। इस तरीके से आपका 276। अब ये जनरल किसी भी टाइप का नंबर होगा, 9 9 हो, 11 11 हो, रिपीटेशन वाला हो, सिमिलर हो, कोई भी हो, जनरल ये फॉर्मूला आपका किसी भी नंबर के लिए आता है। तो वही एडवांस में जो होगा, जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो जनरल किसी भी नंबर, कोई पार्टिकुलर नहीं, सबके लिए सेम होता है। ठीक है, एक बार इसको और फिर से देख लीजिए लिखने का। जैसे यहाँ पे हमने क्रॉस बाई बताया है, तो जरा ये नंबर बाई इस तरीके से देख लीजिए कैसे करना है। 1 2 हो गया, तो पहला कह रहा है इस दोनों का इंटू, ऐसे, तो ये 3 2 जा 6 हो गया। उसके बाद क्रॉस बाई इंटू करके ऐड करना है, तो 3 या 4 7 हो गया, 2 2 जा 4 और 3 1 जा, और लास्ट में फिर ऐसे इंटू करना है, 2 1 जा, तो 276। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यानी ये प्रोसेस है, फर्स्ट अप, उसके बाद क्रॉस, फिर अप, तो ये प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। यही स्ट्रक्चर है इसका सॉल्व करने का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला दोनों का यूनिट प्लेस अप टू डाउन, अप डाउन इंटू करके लिख देना है। उसके बाद क्रॉस बाय इंटू करके ऐड करके लिख देना है। यूनिट डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट आएगा तो नेक्स्ट में कैरी लेंगे, और फिर अप से डाउन इंटू करके थर्ड प्लेसेज पे। इस तरीके से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का भी आपने एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन सबको भी किए गए हैं। एक बार देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बिना प्रैक्टिस का ये सब हैबिट में नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 और 2 1 है। ठीक है, इसका भी वही पहले प्रोसेस, पहले दोनों का यूनिट 2 1 जा 2,
2 1 जा 2 हो गया। उसके बाद क्रॉस इनटू 1 और 2 2 जा 4 1 4 5। सॉरी यहाँ पे डिजिट क्रॉस वाला उस तरीके से ही बनाएंगे। 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, तो 1 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 आ गया और 2 1 जा 2। इसका भी देखिए इस सिस्टम पे अगर ऊपर नीचे लिख करके ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 1 2 है और 2 1 है, पहले अप टू डाउन, तो 2 1 जा 2 आ गया। उसके बाद क्रॉस इंटू, तो 1 1 जा 1, सही है ना, 1 2 और 1 2 1 2 और 2 1। सॉरी यहाँ गलत ही है, 5 ही आएगा ये। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4, 5 ही आएगा। और वो ये फिर अप डाउन 2 1 जा 2, यानी ये जो नंबर है आपका 2 5 2 आएगा। ठीक है, समझ गए पहला प्रोसेस अप टू डाउन, तो 2 1 जा 2 हो गया। उसके बाद क्रॉस, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ऐड किए 5। उसके बाद फिर अप से डाउन 2 1 जा 2, ये 2 5 2। यहाँ पे जो आंसर आएगा ये मिसप्रिंट हो गया है, 4 के जगह 5 हो गया, 2 5 2। ठीक है, यानी यहाँ जो हुआ है लाइनिंग वाले में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, ऊपर नीचे करके इसको लिखेंगे तो ये आपका ठीक है। समझ रहे हैं इसका क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही करना। इसका आएगा 2 5 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ 1 2 1 और 1 4 है, सबको इसी तरीके से क्रॉस वाई ही करके लिख लीजिए। यानी ऊपर नीचे लिख करके प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 1 और 1 4, 2 1 1 4। देखिए फिर फर्स्ट लास्ट, सॉरी अप से डाउन की तरफ यूनिट प्लेस का, तो 4 1 जा 4 हो गया। उसके बाद क्रॉस 2 4 2 जा 8 और 1 9 9 हो गया, और 2 1 जा 2 2 9 4 करेक्ट है। यानी पहले क्या करना है, दोनों का यूनिट प्लेस का क्रॉस इंटू करके लिख देना है। उसके बाद सॉरी दोनों का यूनिट अप डाउन, उसके बाद क्रॉस बाई, दोनों को इंटू करके ऐड करना है, तो 4 2 जा 8 1 9। और फिर लास्ट में जाएंगे तो अप से डाउन 2 1 जा 2 2 9 4। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है, नीचे यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है 3 1 और 2 5, प्रोसेस वही है। देखिए 3 1 2 5, यहाँ भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। पहला अप से डाउन, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉस बाय, इस तरीके से, तो क्रॉस इंटू होगा तो 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1। अब उसके बाद अप से डाउन, 3 2 जा 6 1 7 7 7 5। ठीक है, यानी 2 डिजिट वाले को पहले अप से डाउन, फिर क्रॉस इंटू होता है, फिर अप से डाउन, और क्रॉस वाले को इंटू करके ऐड किया जाता है। और कैरी हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, 1 डिजिट का ही आंसर लिखा जाता है, आगे कैरी आगे फॉरवर्ड होते जाएगा। ठीक है, उम्मीद में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जनरल रूल है ये, यानी किसी टाइप का भी क्वेश्चन होगा, ये एडवांस क्लासेज है, इसमें जनरल रूल ही बताए जाएंगे, जो भी बताए जाएंगे सब पे होगा, पार्टिकुलर किसी के लिए सेपरेट ये रूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यही खासियत है कि अगर एडवांस क्लासेस कर लेते हैं तो आपको जनरल रूल बताया जाएगा, किसी भी नंबर के लिए अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको इंटू करना है 3 2 और 1 1। देखिए 3 2 1 1, प्रोसेस वही अप से डाउन, 3 2 1 जा 2, फिर क्रॉस इंटू, यानी 3 और 2 5, और फिर अप से डाउन 3 1 जा 3, तो 3 5 2 3 5।
सॉरी, यहाँ भी आपका मिस प्रिंट है, ये 2 होगा, 4 नहीं, 352 होगा। ये 4 गलती से नीचे का नंबर आ गया, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है, प्रोसेस आ जाएगा तो आप कंफर्म कर सकते हैं। पर कहीं कहीं क्योंकि ये लाइनिंग में लिखा गया है ना, नंबर इधर उधर का आ गया है कहीं कहीं एक दो जगह, अप डाउन वाले फॉर्मेट में लिखा रहता तो गलती कम होने के चांसेस। आप जब भी बनाएंगे तो अप से डाउन वाला फॉर्मेट इस तरीके से लिख के ही सॉल्यूशन करेंगे, लाइनिंग वाले में थोड़ा समस्या आ जाता है। चलिए ठीक है, आते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा तो बहुत ही टेक्निक बहुत ही सरल है आपके लिए। देखिए अब 3 4 है, देखिए 3 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1 1। तो यहाँ भी आपको पहला क्या करना है, अप से डाउन, 4 1 जा 4 हो गया। उसके बाद क्रॉस बाई, तो 3 और 4 7, उसके बाद अप से डाउन, 3 1 जा 3, 3 4 7 आ गया। यानी पहला अप से डाउन यूनिट वाले का, उसके बाद क्रॉस बाई यूनिट और 10 का क्रॉस इंटू करके ऐड कर लेना है, फिर टेंस वाले दोनों का क्रॉस, सॉरी अप से डाउन इंटू कर लेना है। तो यही इसका फॉर्मेट है, अप से डाउन, फिर क्रॉस इंटू, फिर ऐड करके नीचे लिख देना है, फिर अप से डाउन। ठीक है, तो फॉर्मेट ही आपको याद रखना है किस तरीके से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 41 to 13। आंसर यहाँ लिखा हुआ है 533। बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, इतना आसान और कम समय में आप कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते। देखिए 1 3 हो गया, क्या करना है, अप से डाउन, तो 3 1 जा 3, फिर क्रॉस 20, 4 3 जा 12 1, 13 के 3 कैरी 1, और फिर 4 1 जा 4 1 5। ठीक है, कितना आसानी से आ गया फॉर्मेट, अप से डाउन, फिर क्रॉस इंटू करके ऐड कर लेना है, फिर अप से डाउन। तो ये फॉर्मेट आसानी से इसका 533 आपका आ गया। ठीक है, तो ये इंटू करने का क्रॉस क्रिस मेथड है, और ये एडवांस फॉर्मूला है, सभी क्वेश्चन के लिए ये लगेगा, चाहे वो 9 9 वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो, सिमिलर क्वेश्चन वाले हो, 11 11 वाले हो, तो किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा 2 डिजिट का, इसको इस मेथड से आप आसानी से मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, 1 2 सेकेंड, यानी क्वेश्चन लिख लेंगे ऊपर से फॉर्मेट, तो 2 से 3 सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका इस तरह। और प्रोसेस जब करेंगे तो 1 मिनट से तो कम लगेगा नहीं, मिनिमम कितना हो स्पीड करेंगे तो 1 मिनट लगेगा। और अगर स्पीड बढ़ जाता है इस तरीके से आप करेंगे तो बस 1 से 2 सेकेंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी आपका कंप्लीट हो गया। एक दो जगह जहां मिस प्रिंट है वो देख लेंगे, थोड़ा सा कहीं कहीं मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, प्रोसेस आप समझ में आ जाता है, तो जितना भी ये नंबर लिखा गया इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और खुद से भी अपना नंबर डाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 4422 है। ठीक है, यहाँ हम सबको अप डाउन वाला प्रोसेस पे आपको लिख कर बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए फिर 4422, तो क्या करना है, पहले अप से डाउन, अप से डाउन तो 4 2 जा 8, उसके बाद क्रॉस 4 2 जा 8 प्लस 8, 16 के 6 कैरी 1, फिर अप से डाउन 4 2 जा 8, और ये 8 1 9। ठीक है, 9 6 8, यानी डिजिट 1 डिजिट में ही आंसर लिखना है, अगर कैरी आता है तो फॉरवर्ड कर देना है आगे की ओर। फॉर्मेट याद रखना है, पहले अप से डाउन, फिर क्रॉस इंटू करके ऐड करना है, और फिर अप से डाउन इंटू करना है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा 3341। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी 3341, पहला मेथड अप से डाउन इंटू करना है, 3 1 जा 3। सेकेंड कह रहा है क्रॉस इंटू करके ऐड करना है, तो 3 1 जा 3। ठीक है, क्रॉस का मतलब इस तरीके से, तो ये आपका 3 को 1 से इंटू होगा, और 4 3 जा 12, 12 और 3
15 के 5 कैरी 1, उसके बाद 4 3 जा 12 1 13। ठीक है, यानी पहला अप से डाउन, फिर क्रॉस, फिर अप से डाउन। यूनिट वाला ये हो गया, बीच में मिडिल टर्म और लास्ट में टेन। ठीक है, देखिए आंसर आ गया 1353। तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा यहाँ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत सारा खुद से कोई भी नंबर डाल करके देख सकते हैं, बाद में वेरीफाई करना होगा तो आप इंटू करके जनरल मेथड से कर लेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, और ये वैदिक मैथमेटिक्स का एडवांस मेथड है, इस तरीके से भी आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं 2 डिजिट वाले का, चाहे कितना हो, हायर नंबर हो या स्मॉलर नंबर हो। ठीक है, अब 91 और 31 का देखिए, सेम यही मेथड अप्लाई करना है। 91 वही को यहाँ इंटू जो किया गया ना उसी को यहाँ पे लिखा गया, कैसे कैसे ये वाला देखिए 91 31। पहला क्या है, अप टू डाउन, यूनिट वाला दोनों देखिए, 1 1 जा 1 हो गया। उसके बाद क्रॉस होता है, क्रॉस करेंगे तो इधर है देखिए 9 यहाँ है 1, फिर यहाँ है 1 और 3, तो ये हो गया 9 1 जा 9 और 3 9 3, 12 का 2 कैरी 1 और 9 3 जा 27 और एक 28, 2 8 2 1 2 8 2 1 आ गया। तो इस तरीके से प्रोसेस, बस इतना आसानी से आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 9131 हो गया, 2451 देखिए 2451, फिर इसका वही अप से डाउन, 4 1 जा 4, फिर क्रॉस, तो 4 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, 20 और 2 22, फिर 5 2 जा 10 और 2 12, 1 2 2 4। ठीक है, फॉर्मेट पहला यूनिट वाला अप से डाउन, उसके बाद यूनिट और टेंस का क्रॉस इनटू और फिर टेंस टेंस का और ऐड करके नीचे लिख देना। हो गया, मीन में है, समझ में आ रहा होगा, सही से देखेंगे ध्यान से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 9182। ठीक है, इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चन लिया है 9182। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, पहले अप से डाउन, तो 2 1 जा 2, उसके बाद क्रॉस 9 2 जा 18 और 8 26, कैरी 2, 9 8 जा 72 और 70 और 2 74, 7462। ठीक है, फॉर्मेट केवल आपको याद रखना है, आसानी से कर। ठीक है, तो इसका जो है आपका इनटू आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है 6226। देखिए फिर इसी तरीके से 62 और 26। तो पहला काम आपका दोनों का यूनिट, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, फिर क्रॉस इनटू 6 जा 36 और 4 40 और 1 41 कैरी 4। ठीक है, 6 2 जा 12 और 4 16 1 6 1 2 आ गया। तो ये देखिए क्रॉस इनटू का कमाल, फॉर्मेट आपको याद रखना है, अप डाउन क्रॉस फिर अप डाउन, तो इस तरीके का फॉर्मेट इस्तेमाल होता है 2x2 वाले में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ये एडवांस रूल है, अभी सभी नंबर के लिए जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सबके लिए सेम है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और वैदिक मैथमेटिक्स से देख ही रहे कि आप कैलकुलेशन कितना और आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक से अब क्रिस क्रॉस मेथड यही 3 डिजिट के लिए फिर लाते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और इसी तरीके का जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आता है वो आपको पाने आप फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही तरीके से देख सकें। हमारे द्वारा पर डे क्लासेज का वीडियो डाले जाते हैं, पर डे क्लासेज कराए भी जाते हैं। हम कोई भी लाइव डिस्कशन के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव डिस्कशन भी कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए
आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी नई जानकारी जो हमारे द्वारा दिया जाता है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।